झारखंड के धनबाद में इन दिनों स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही है और लगातार प्रयास किया जा रहा है। हम सीधे जानेंगे धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा से और उन्हीं से जानेंगे कि धनबाद में किस तरह से स्वास्थ्य विभाग के लिए अभी बहुत सारे योजनाएं ले आ रही है और यहाँ तक कि सदर अस्पताल भी अब नई स्थिति में आ गई है। कहा जाए तो वहाँ कई प्रकार के इलाज भी किया जा रहे हैं। हम सर से जानते हैं सर, सदर अस्पताल में क्या कुछ नया व्यवस्था की जा रही है? जो सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित है वो सभी सेवाएं तो दी ही जाती है। विशेषज्ञ चिकित्सकों का जहां तक बात है, हमारे पास विशेषज्ञ चिकित्सक डिपार्टमेंट वाइज उपलब्ध नहीं है। सदर अस्पताल के ये प्रोटोटाइप में भी नहीं आता है कि विभाग यहाँ चिन्हित नहीं रहते हैं। चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सक का पद है यहाँ सृजित, लेकिन विभाग इसमें चिन्हित नहीं रहता है कि यहाँ ईएनटी डिपार्टमेंट। लेकिन हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन धीरे धीरे सरकार द्वारा किया जा रहा है। कुछ लोगों को चयनित करके यहाँ भेजा गया, लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए, और कुछ ज्वाइन किए उसके बाद फिर काम पे नहीं आ रहे हैं। तो इसकी सूचना भी विभाग को दी जा रही है और हम लोग कुछ सेवाएं जो है आउटसोर्स चिकित्सकों के द्वारा ले रहे हैं। आउटसोर्स यानी आयुष्मान में एक चिकित्सक ईएनटी की सेवा हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तो ईएनटी के एक चिकित्सक रखा गया है यहाँ पे। सर्जन आयुष्मान से एक सर्जन और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की व्यवस्था की गई है और सप्ताह में 2 दिन वो अपनी सेवाएं देते हैं। हेमेटोलॉजी की भी हम लोगों ने MOU करके असरफी के हेमेटोलॉजिस्ट से हमारी बातचीत हुई है। उनके द्वारा ये सेवाएं 15 दिन पर 1 दिन दिया जाता है। 1 दिन ये सेवाएं दी जा रही है। आई के विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे यहाँ है और आई के ऑपरेशन हमारे यहाँ फेको मेथड, जो कि अत्याधुनिक मेथड है, अत्याधुनिक पद्धति है कैटरेक्ट के ऑपरेशन के, वो हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। डायलिसिस हम लोग आउटसोर्स करके उस सेवाएं दे रहे हैं। एमटीसी सेंटर है, एमटीसी सेंटर को बेहतर करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसमें हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय का काफ़ी सहयोग है और उसी तरह से एक्सरे की सुविधा हम दे रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी भी की सुविधा हम लोग अपने यहाँ उपलब्ध कराएंगे। डायलिसिस सेंटर एक धनबाद में आपके पहल से शुरुआत होने जा रही है, वो क्या है? देखिए, ये अभी हमारे सोच में सम्मिलित है कि एक डायलिसिस सेंटर, एक 50 बेड का प्री फैब्रिकेटेड कोरोना काल में स्वीकृत सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था, वो हमारा तोपचांची में बन के तैयार हो गया, वो हैंडओवर हो गया। हालांकि वो अगर इधर कहीं धनबाद में बनता तो हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक होता और जनता के लिए भी ज़्यादा सुविधाजनक होता। हमारे पास वहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र ऑलरेडी उपलब्ध है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऑलरेडी वहाँ उपलब्ध है तोपचांची में, और वो उसका बिल्डिंग और अच्छी कंडीशन में है। तो ये हमारे लिए अतिरिक्त एक जो मिल गया है, इसको हम लोग चाह रहे थे कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कम्युनिटी में डायलिसिस की आवश्यकता बढ़ते जा रही है लोगों में, और हमारे पास उतने बेड नहीं है, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा था। इस संबंध में मैंने उपायुक्त महोदय से डिस्कस भी किया है, उन्होंने भी स्वीकृति दी है कि ठीक है, अगर इसको तुरंत हम अपने से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम MOU करके, जो एजेंसी हमारा यहाँ सदर हॉस्पिटल में काम कर रहा है उसी एजेंसी को दिया जा सकता है, या इसको हम लोग निविदा निकाल करके इसको एजेंसी को चयनित करके उसको हैंडओवर करेंगे। मेरा प्रयास है कि मैं इसे जल्दी ही स्टार्ट करूं। स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड किया जा रहा है। हम अभी कई विजिट किए हैं जिसमें कितने अच्छे से रंग रोगन भी किया गया है, डॉक्टर की नियुक्ति भी की जा रही है। ये जो सोच है किस तरह से आप आगे बढ़ा रहे हैं? हर पंचायत में एक हमारा बेसिक चिकित्सा सुविधा जो है उपलब्ध कराने का लक्ष्य है सरकार का। अभी 130 के आसपास, 130-135 के आसपास चयनित किए गए हैं स्वास्थ्य उपकेंद्र, जो कि हर पंचायत में संचालित होंगे, और उसमें बेसिक जो हमारा नीड है चिकित्सा के, वो सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध कराई जा रही है। HR एक समस्या है हमारे लिए, जिसे कि आउटसोर्सिंग से हम लोग उसको पूरा करेंगे
आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन अभी हम लोग नहीं कर पाए, उसके लिए हम निविदा की प्रक्रिया कर रहे हैं, निविदा निकालेंगे और उससे चयन अगर हो जाता है तो हम लोग उससे ये कमी को पूरा कर लेंगे। स्वास्थ्य विभाग से आए थे निदेशक, उनके बाद विजिट भी किया गया था। अधिकारी जो निरीक्षण में आए थे उन्होंने अपना कोई मंतव्य तो नहीं दिया, लेकिन हाँ वो प्रेस में अपना ब्रीफिंग दिए हैं, उसमें उन्होंने संतोष व्यक्त किया है कि स्वास्थ्य विभाग में सदर हॉस्पिटल जो अभी धनबाद का है वो अच्छा काम कर रहा है। देखा जा रहा था कि अभी हाल के दिनों में कुत्ते और बंदर जो काटने का एसएनएमसीएच में स्टॉक खत्म हो गया, जो वैक्सीन लगता है। सदर अस्पताल में बखूबी दिया जा रहा था और उसकी वजह से ओवरलोडेड भीड़ भी आ रहा था। उस सब को लेकर किस तरह से आप लोग व्यवस्थित करते हैं, क्योंकि अचानक बहुत सारे भीड़ आ जाते हैं। हमने उसकी रिपोर्टिंग भी की थी, बहुत सारे मरीज आ रहे थे और उसे वैक्सीन दिया भी जा रहा था। आता है तो उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। एंटी रेबीज वैक्सीन सभी जगह उपलब्ध नहीं है वर्तमान में। हमारा प्रयास है कि एंटी रेबीज वैक्सीन हम सभी जगह अगर उपलब्ध करा देंगे तो हमारे यहाँ जो अभी अतिरिक्त भीड़ एकत्रित हो जा रहा है वो कम होगा। और हमारा प्रयास है जल्दी ही हम सभी जगह, जैसे हमारे जितने ब्लॉक मुख्यालय है, ब्लॉक के मुख्यालय में इसके रेबीज के वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगे और पीएमसीएच को भी आवश्यकता अनुसार एसएनएमसीएच को भी हम लोग आपूर्ति करेंगे। हालांकि उनके पास अपना अतिरिक्त फंड रहता है और वो अपने भी प्रयास करके इस चीज को ले सकते हैं। अगर कमी रहेगी तो निश्चित रूप से हम लोग उसको भी आपूर्ति करेंगे, ताकि सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से हमारा भीड़ कम हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ धनबाद के सिविल सर्जन, और इन्होंने जिस तरह से धनबाद के स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आपको भी बता दें कि अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो, सदर अस्पताल पहुंचे, यहाँ आपको बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाएगा। धनबाद से अर्जुन मंडल के साथ सहयोगी संतोष कुमार की रिपोर्ट। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।